डोंबिवली में 15 साल की लड़की से 29 आरोपियों ने कई महीनों तक गैंग रेप किया, 26 गिरफ्तार। पीड़िता के बॉयफ्रेंड ने उसका रेप कर बनाया था वीडियो, उसी वीडियो से ब्लैकमेल कर बाकी कई लोगों ने किया उसके साथ गैंग रेप। डोंबिवली के बाद कल्याण में शर्मनाक वारदात, 8 साल की बच्ची का ट्यूशन टीचर ने किया यौन शोषण। मुंबई के खार की 7 मंजिला इमारत में शाम को लगी आग में एक महिला की मौत, 2 महिलाओं का किया गया रेस्क्यू। नाना पटोले बालासाहेब थोराट ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी से उम्मीदवारी वापस लेने की अपील की। कांग्रेस एमपी राजीव साटव की मौत से खाली हुई है सीट। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,320 नए केस सामने आए, 61 की मौत। मुंबई में कोरोना ने आज 5 लोगों की जान ली, कुल केस पिछले 24 घंटों में 488। हमारे देश में 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी, 62 करोड़ लोगों को मिल चुकी है वैक्सीन की एक डोज। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज को मिली मंजूरी, फिलहाल 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अमेरिकी एफडीए ने दी मंजूरी। कोरोना से मौत के मामले में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है अपना फैसला, 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। सरकार ने अदालत में दाखिल किया हलफनामा, कोरोना से मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए की मुआवजा का प्रस्ताव। ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टाली, जनगणना डेटा मुहैया कराने की मांग। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, इस्तेमाल के योग्य नहीं हैं 2021 के आंकड़े। बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई, ईडी के समन के विरुद्ध है अपील। गुजरात के वडोदरा में जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है बाजार, सेंसेक्स 958 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, निफ्टी में भी उछाल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में सरकार का कदम, देसी विदेशी निवेशकों को सरकारी मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की मिली सुविधा। कर्मचारियों के लिए जल्दी सेटलमेंट पैकेज ला सकती है फोर्ड, अप्रैल 2022 के बाद भारत में प्लांट बंद करने का ऐलान कर चुकी है फोर्ड कंपनी। अप्रैल जुलाई के दौरान विदेशी निवेश में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी, 112% की बढ़त के साथ भारत आई लगभग $2.5 अरब की एफडीआई। ऑडी इंडिया ने पेश की भारत की पहले इलेक्ट्रिक सुपरकार, सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर दौड़ेगी, करीब $2.25 करोड़ की ऑडी कार। एक गंभीर खबर मुंबई से आई, मुंबई के डोंबिवली में 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता के साथ इस साल जनवरी से लेकर सितंबर महीने के बीच 1-2 नहीं बल्कि 29 लोगों ने कई बार गैंगरेप किया। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं, 23 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गैंगरेप और पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। डोंबिवली के मानपाड़ा थाने में पहुंची 15 साल की लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई तो पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। नाबालिग की शिकायत के मुताबिक उसके दोस्त ने इस साल जनवरी में उसका रेप किया और उसका एक वीडियो बना लिया। फिर जनवरी से 22 सितंबर के बीच उस वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल कर आरोपियों ने उसके साथ कई बार रेप किया। लड़की ने पुलिस को 29 आरोपियों के नाम बताए। कल रात को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन डोंबिवली में एक नाबालिग लड़की ने आके कंप्लेंट दी है कि जनवरी 2021 से कल 22 सितंबर 2021 के 8.5-9 महीने के पीरियड में उसके जो पहले दोस्त थे, ऐसे दोस्त लड़कों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे उस पर बलात्कार किया है। उसके कंप्लेंट के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुई है।
बुधवार को आई नाबालिग की शिकायत पर फौरन एक्शन लेते हुए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इनमें से कई आरोपी पीड़िता के परिचित हैं, जिन्हें डोंबिवली, रबाले, मुरबाद, बदलापुर आदि जगहों से पुलिस ने उठाया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां 24 आरोपियों को 29 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि दोनों नाबालिगों को रिमांड रूम भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। मैं और डीसीपी तो है, लेकिन ये महिला की केस होने के कारण और उसकी व्याप्ति देख के महिला एसीपी सोनाली ढोले इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो लड़की ने बताया है उस मुताबिक हम सब चीजें वेरीफाई कर रहे हैं। इस केस का खुलासा होते ही अलग अलग दलों के नेता मानपाड़ा थाने पहुंचने लगे। बीजेपी ने डोंबिवली गैंगरेप की घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। ऐसा मानता हूं कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है, इसका ये परिचायक है और हम मांग करते हैं कि इसकी तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके मामले में करनी चाहिए और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है, डोंबिवली जैसा इलाका जो एक शांत इलाका माना जाता है, ऐसे इलाके में भी अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य की सरकार ने इस बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इस प्रकार के आरोपियों के ऊपर हम लोग एक प्रकार से जो उनके मन में डर पैदा करना है वो नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां पीड़िता के साथ वारदात की घटना घटी थी। यहां फॉरेंसिक टीमों से भी जांच कराई जा रही है। डोंबिवली से मिथिलेश गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश के बाद पैदा हुए सड़कों के गड्ढे पूरे महाराष्ट्र की समस्या हैं, लेकिन ठाणे से कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली और नासिक की तरफ जाने वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये गड्ढे बन गए हैं। नासिक हाईवे पर माजीवाड़ा जंक्शन से मानकोली का 8 किलोमीटर का रास्ता गड्ढों से भरा है। पहले जो सफर आधे घंटे में तय होता था, उसमें अब 3 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मानकोली तक का 8 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो गड्ढों से भरा हुआ है। पिछले 15 दिनों में यहाँ पैदा हुए गड्ढों ने यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को दुखी करके रख दिया है। मैं एवरी ऑल्टरनेट डेज कम्यूट करता हूँ मेरी मीटिंग्स की वजह से। पहले कैसा होता था, हम लोग 1 घंटे में, आधे घंटे, पौने घंटे में पहुँच जाते थे माजीवाड़ा। अभी 2 घंटा लगता है। ब्रिज पे आधा घंटा निकलता है। इतने सारे लॉरीज, इतने सारे मिनी डोर्स वगैरह निकाल दिए हैं। ट्रैफिक इतनी सारा होने लगा है कि घर पहुँचते पहुँचते 3-3 घंटा निकल जाता है। 6 घंटा हमारा सिर्फ भिवंडी से थाने तक ट्रैवलिंग के लिए हो रहा है। आप बताइए इस मसले को कैसे सॉल्व। 15 किलोमीटर का स्ट्रेच ट्रैवल करने में 3 घंटे लग जा रहे हैं। आप बताइए इस चीज को कैसे सुधारा जाए। मुंबई नासिक हाईवे पर माजीवाड़ा जंक्शन से मानकोली तक का रास्ता 8 किलोमीटर का है, जिस पर खाड़ी के ऊपर 2 ब्रिज हैं जो गड्ढों से भरे हुए हैं। पुलिस वाले इन गड्ढों को रोजाना पेवर ब्लॉक और मिट्टी से भरने की कोशिश करते हैं, पर कुछ ही घंटों में गड्ढे खुल जाते हैं और जाम लगना शुरू हो जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं मानकोली फ्लाईओवर पर, जो कि थाने नासिक हाईवे पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर गाड़ियों की। करीब 1 घंटे से गाड़ियाँ यहीं पर लगी हुई हैं। ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये जो पूरा पट्टा है, यहाँ से लेकर थाने तक पूरी तरीके से जाम रहता है। और इसमें 2 ऐसे ब्रिज हैं जो खाड़ी के पुल को पार करते हैं। दोनों ही पुलों पर करीब 2-2 घंटे तक गाड़ियां फंसी रहती हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि बरसात के कारण ब्रिज पर गड्ढे हो गए हैं, पॉटहोल हो गए हैं और इसी वजह से ये ट्रैफिक जैम लग रहा है।
8 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जिसे पार करने में मुश्किल से पहले 10 से 12 मिनट लगते थे, अब उसे पार करने में करीब करीब 2 घंटे लगते हैं। सर ये डेली का है। फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग ये रूट से अगर जाते थे ना पहले तो आधे घंटे में पहुंच जाते थे, लेकिन बारिश के थाना पहुंच जाते थे। हाँ, मैं कल्याण में रहता हूँ। अच्छा। और अभी जो है वो डेढ़ घंटा लगता है। डेढ़ घंटा 2 घंटा 7 से 8 किलोमीटर के लिए। 7 से 8 किलोमीटर के लिए। और ये स्पेशली ये रूट पे है। 3 घंटा तक उधर रखा, फिर एक आदमी बोला कलवा हो के जाओ, फिर कलवा हो के इधर आया तो इतना ट्रैफिक है साहब। अच्छा, पहले कितना टाइम लगता था इधर से? पहला समझो बांडव में 40 मिनट में पहुंचता था। 40 मिनट में? बांडव से भिवंडी। बांडुप से भिवंडी। अभी कितना टाइम लगता है? अभी 3 घंटा अभी लग गया, अभी जाने में और 1 घंटा जाएगा। कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी के निवासियों और नासिक से आने वाले लोगों के लिए ये गड्ढे बड़ी आफत बने हुए हैं। कई बार मुंबई और ठाणे मरीज को इलाज के लिए ले जा रही एम्बुलेंस भी इन गड्ढों के चलते घंटों जाम में फंस जाती है। सरकार प्रशासन अभी तक इन गड्ढों की मरम्मत के लिए कुछ भी करता दिखाई नहीं देता, सिवाय कुछ पुलिस वाले यहाँ तैनात करने के। हमेशा वो वैसे बताते ही है, लेकिन उसमें एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि अगर 1 साल पहले वो रोड हुआ है और वो रोड का काम जिस कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, जिस कंपनी ने किया है, और तुरंत एक बारिश में ही, एक सीजन में ही उसमें गड्ढे ऐसे हो गए, तो उनके खिलाफ उनको तो एक ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। कभी भी उनको नया टेंडर मिलने की बिल्कुल बैन करना चाहिए। और अगर किसी की मौत हो गई तो उसी हिसाब से उनके ऊपर FIR दर्ज करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छे क्वालिटी का काम नहीं किया, इसके कारण ये आदमी की डेथ हुई है, तो उसके खिलाफ उसी हिसाब से कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। ठाणे से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।